जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये वाणी तो कबीर परमात्मा की अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए। संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचाए, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी कबीर सागर अनुराग सागर से, और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले साहिब। कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौत हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह। वास्तव यानी खूब खुला बताया है, और सारी झूठ बोली है। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा में। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए, और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे वो अमर लोक कहलाया। अब वो सारा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई, और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका ये छिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे, जैसे मछली घूमया करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण
करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती हैं रहती हैं, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे पहले प्रकाश शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, वो चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं। और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब भैया। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का न का बिना पता, सम्राट का। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमाला रखी है, कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। और प्रचारक है प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू। और ये मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्वर से न्यारा, भेद न पावे कोई। और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं हम, सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सतनाम सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पे इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का। शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय और जिह्वा पर आवे, नी नरक पर कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया। देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर, हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा, देख कमाल कर रखे न, कैसे अदा कर रखी है भगवान ने। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये
पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये नौकी डिटो कॉपी। और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय। और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं। हो गया स्पष्ट कि अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इससे इसकी कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर है अमरलोक हो गया। फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है? वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहाँ बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ? अमरलोक ही है। वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों ने, राधा स्वामी वालों के मुखिया ने, श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है वही ज्यों की त्यों खिचड़ी से ने पका दी। वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही, और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है। और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है। सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जाए। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं। बस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली,
और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात हुआ कार्य हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई, युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकाशित परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर का ये बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। धर्म जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी। तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही। कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा। सत नाम उन मोहे दरडावा। अब देखो परमात्मा, पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सुखदाई परमात्मा,
हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो रख सकता हो जो बख सकता को रख सक जाना, जो तुझे न खावे उसको ये भगवान मान रहे। और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो बख्शकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। तो जो रक्षक, और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके पास उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने, धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तंत्र शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उनमो इधर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहाँ 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन बतला सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घ निकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे लोक में तू, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। गुप्त परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता। धर्मदास मुख आवन बाता, एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। के तेरे चरण, आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर गुट आए दिखाए, प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गए अकुलाए, चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने सवास मही निपट अधीरा। पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा, कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा,
और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन हो प्रभु चिंतामणि गुरु मोरा, चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूं, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। निहोरा परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूं इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हट का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जो जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारे को हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, और तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया क्या कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखी को भाई, लखे को भाई। शोभा लोक देख सुन मुख, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत छकित हिये भय हिये माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा, देखिएगा, द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही संशय ही तुम जाओ ले जाई, यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई। कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस
भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनते सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमा है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष जहां पे जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले। झिझक हंस बहु आए तभी, 1 मिनट वो घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा, अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, गरीब माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी कर प्रशंसा, करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, और अमर शरीर पहनते, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं रतनमाल गरीब सोबत जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं, सोडस चंद्र भाल छवि लहू। वो हो, अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उसके, उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे की, वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। षोडश चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा,
षोडश रवि हंसन छवि मोहा और दे ग्रहण शुभ अमृत सोहा। उन सब वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक, गर्दन, माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो, उससे भी अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे, और कोई न को उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण संत जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत आरती में ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत वहाँ की आत्मा जो मनुष्य सदृश्य है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तले घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, हाय हाय, परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिला दे। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे, नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी ने बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई, कबीर साहब तो सदगुरु हैं, और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंगियो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय हाय, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दरस कर आयो तो वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा, और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहां भगवान को पर मन विश्वास ना हुआ, कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास, से परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा,
और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुकुचाए, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुकुचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। अब देखो, यह शोभा कस उहा छिपावा, जो शोभा कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली न हो। कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु, वो परमात्मा। जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, बोध सागर के 59 पृष्ठ पे, ना उस ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं, तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योत निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राहु, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोय कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे, और डोल के डंके पर बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता, वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता। तुम यहाँ जब आए थे भक्ति, तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे। अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रानी दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ से।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2018 25 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? 13 साल की उम्र में मैंने राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ी हुई थी। 21 साल हो गए मुझे राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम था राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो वे हमें 5 नाम देते थे, ज्योत निरंजन, ओमकार, राराकार, सोहंग, सतनाम। वे बताते थे कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, सुमन करो। तो हम जब बैठ जाते तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता था, और उनकी भक्ति करने के बाद करते रहे। 21 साल हो गए करते करते, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और मेरी मट्टी खराब हो गई। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था राधा स्वामी पंथ से। उसके बाद मैं 13 साल की उम्र में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गई थी। बहन जी, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, 21 साल तक आपने भक्ति साधना की और मात्र 13 साल की उम्र में आपने राजेंद्र सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण ये था कि मेरी बहन ने, वो हरियाणा में रहती है, वो 8-9 सालों से हो गई। वो जब भी मैं घर पर रहने जाती थी छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो मेरी बहन भी आ जाती थी। मेरी बहन कहती थी कि दीदी तू ये नाम छोड़ दे, तेरी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा तुझे। जिससे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही परमात्मा है। हमें बहुत ही लाभ हुए हैं, बहुत ही, यानी कि हमें परमात्मा मिल चुके हैं, तू भी उससे जुड़ जा। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। तो मेरी बहन ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जाना, तो फिर भी मैंने यकीन नहीं करा। तो मेरी बहन फिर कहने लगी, इन्हों का तू एक काम करना, साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसको सुनना। मैंने वो सुना तो मेरे शुरू में तो मुझे उठपटांग सा लगा वो, कि पता नहीं क्या क्या कहानी से सुना रहे हैं ये। फिर मैंने राजेंद्र जी महाराज, जो मेरे राधा पंत गुरु जी थे हमारे, उनका सत्संग सुनती थी, उनकी किताब पढ़ती थी। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, उनका मेल मिलाया। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज मैं अब जुड़ी हूँ, उनके जब मैंने बात देखा तो उनका ज्ञान बिल्कुल ही अलग था। राजेंद्र जी जो महाराज थे, उनकी पुस्तक का ज्ञान अलग था। तो मैंने फिर सोचा ये तो अलग ही ये बात है, तो पढ़नी चाहिए। मैंने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें जाना कि हाँ ये तो ज्ञान सच्चा ही ज्ञान है, मैंने जो गलती करी है ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी बहन, मैंने फिर भी टाल कर दी। तो मेरी बहन कहने लगी, जब तेरे पर कोई कष्ट पड़ेगा ना, जब तू ये संत रामपाल जी के शरण में तू खुद ही आएगी। मैंने कहा चल देखी जाएगी, ठीक है कोई बात ना। मेरे पति ने कहा कि भाई, मेरे पति ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, तो बहुत दुखी करते थे। कभी मैं हर रोज़ चेक पोस्ट पर जाकर खड़े हो जाया करती थी पुलिस के यहाँ, कि मेरा पति दुखी करता ये है। मैंने फिर अपनी बहन के पास फ़ोन करा। मेरी बहन कहने लगी, हमने तुझे समझाया था, ये जो तू जिसने तेरा नाम ले रखा संत राजेंद्र जी महाराज का, ये तुझे सुख नहीं देने के हैं ना, तेरा कुछ कर सकते हैं। तू संत रामपाल जी के शरण में आ जा, वे खुद परमात्मा आए हुए हैं, तुझे सुख मिलेगा, ये ड्रिंक भी छोड़ देंगे करने। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन रात को मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया साधना चैनल पे। उसे काफ़ी हमने 15-20 मिनट तक सुना। तो मेरे पति ने 4 ये क्वार्टर ले आए दारू के, वे बैठ कर ड्रिंक करने लगे और कहने लगे कि भाई जो तू सत्संग सुन रही है, इसे मैं नहीं चलान देने का। मैंने कहा आप सुनो ना सुनो, मुझे तो सुनना है। तो मैं कम से कम 1 घंटे का सत्संग आता है परमात्मा का, 8:30 बजे खत्म हो जाता है संत रामपाल जी का। तो हम काफ़ी देर सुनते रहे। तो मेरे पति ने 2 क्वार्टर पी लिए ड्रिंक के। तो वे कहने लगे, वे उल्टी सीधी बात करने लगे संत रामपाल जी को। कहने लगे, जो मैंने गले में माला पहन रखी है शेरा वाली की, मैं गले में यही माला डाल रखूँगा, तेरी माला कभी नहीं डालने का मैं गले में। तो कहने लगे ठीक है। तो परमात्मा तो अपने वही बात है, संत रामपाल जी सत्संग ही करते रहे और सत्संग खत्म हो गया। तो अगले रात को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक पौवा तो छोड़ दिया और ड्रिंक करके सो गए वे। सवेरे उन्होंने मेरी बहन के पास फ़ोन मिलाया मेरे पति ने, और कहा कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, हम आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवा देंगे। तो वे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और फिर 11 मार्च 2018 में 11 मार्च को मेरे पति ने नाम दीक्षा ली। और वे वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ड्रिंक छोड़ दी मेरे पति ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पति ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। तो वे कहने लगे कि मेरे 1-2 बार उन्होंने नाम खराब भी कर लिया था। तो
फिर पर भक्तों से बात हुई तो कह लगे कोई अभी नया नया नाम सा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उनका नाम फिर शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, बस उनके जब भी वे ड्रिंक करते थे उनको उल्टी हो जाती थी, जब भी ड्रिंक करते उल्टी हो जाती। तो वे कहने लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि दारू मेरे अंदर नहीं जा रही। तो मैंने बैठ कर समझाया कि इस धरती पर कबीर साहब परमात्मा खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, आप उनकी भक्ति करो, ये ऐसा नहीं चलने का, ये परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा की आत्मा हो, उनके बच्चे हो। तो वे कहने लगे कि ठीक है। तो जब भी एक दिन उन्होंने एक पैक बनाया और वो पी लिया। जब तो एक पौवा पी जा करते हुए, फिर उन्होंने एक पौवा पिया। एक पौवा पीते की साथ ही उन्हें सुबह के 5 बज गए उल्टी करते करते। उन्होंने कसम खाई आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करने का, हे कबीर साहब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, मैं ड्रिंक नहीं करने, कसम खाई उन्होंने। उस दिन के बाद आज 4-5 महीने हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक नहीं की है, बिल्कुल भी छोड़ दी। और परमात्मा का मुझे तारीख पर जाने को भी मना करते थे कि तू तारीख पर नहीं जाएगी जब ड्रिंक करते थे। अब वे बिल्कुल मना नहीं करते, उनका जा तुझे जाना है जा, जब भी परमात्मा का आदेश आए तू जाना। मेरी लड़की है 14 साल की, उसके घुटनों में दर्द होता था। तो मेरी माँ ने भी कहा कि भाई बेटी उनका तुझसे इलाज करवा, इसके गोड्डों में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है। जब हम शुरू की तारीख पर हिसार गए थे तो उस पर चला नहीं गया। तो लड़की ने कहा वहाँ दंडवत करके, परमात्मा अगर अगली बार मैं तारीख पे आऊँ तो मैं बिल्कुल दौड़ती हो आऊँ। तो वो घर पे जब तारीख लगा के हम घर पे आए तो रात की हमने संध्या आरती चलाई। संध्या आरती चलाई तो जब सब हम परमात्मा की संध्या आरती में बैठे हुए थे तो लड़की किताब पढ़ते पढ़ते किताब की संध्या आरती में खो गई बिल्कुल, और आंखों से आंसू आने लगे। तो सामने उसने देखा कि परमात्मा खड़े हैं, उसे बहुत ही लंबे तगड़े परमात्मा, उनके चेहरे से बिल्कुल किरण निकल रही थी, रोशनी, और उनके हाथ में से किरण निकल रही थी परमात्मा, वो किरण उसके घुटनों पे गिर रही थी। तो वो कहने लगी, जब संध्या आरती खत्म हुई वो टॉयलेट करने गई, वहाँ से बिल्कुल आराम से उतर के आ गई, चढ़ भी गई। वो 3-4 बार उसने उतर कर देखा, कहने लगी मम्मी मुझे कुछ महसूस हुआ। कहने लगी क्या हुआ कि मम्मी, फिर वो उन्हें रस्सी लेके जिस तरह कूदते हैं वो कूदने लगी। फिर कहने लगी मम्मी आज मेरे परमात्मा ने मेरे गोड्डों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। बस उसके बाद और आज तक मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी जो दवाई चलेगी, कैल्शियम की कमी है इसके गोड्डों में, हो सकता है इसके गोड्डों की ऑपरेशन भी हो सकता है इसके गोड्डों का। बस मेरे उस मालिक ने रजा करी परमात्मा ने, आज वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, दौड़ती है, भागती है। ये लाभ हुआ हमारे परमात्मा का। और लाभ ये हुआ कि मैं जब कपड़े धो रही थी तो जिस तरह मैंने एक सरफ, थोड़े से कपड़े रह गए थे तसले में थोड़ा सा पानी था, तो मैं सरफ लेने के लिए खड़ी हुई। जब सरफ लेने के लिए मैं खड़ी हुई तो मेरा किसी ने टांग पकड़ के खींच ली मेरी। तो मैंने जब तो बैलेंस संभाल लिया, दूसरी बार मेरी फिर टांग पकड़ के खींची तो मैं वहाँ गिर गई। तो मेरी हाथ की ये हथेली फट गई, उसमें बहुत मोटी कंकर थी, वो निकाली मैंने, उसमें से एक बूंद भी खून नहीं निकला। तो मैं कहने लगी परमात्मा मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ से उतर के मैं नीचे आ गई। तो मैं जिस तरह रसोई में बैठ गई तो मैं नीचे को बैठकर जोर लगाने लगी, मैं नीचे को अपने आप को कंट्रोल करने लगी। तो ऊपर से ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा है मेरी आत्मा को, लंबे लंबे सांस भरने लगी। ये कहते कहते मैं मेरी लड़की कहने लगी कि मम्मी आपको क्या हो रहा। मैं कहा पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा। तो कह ले मम्मी आप परमात्मा को याद करो, संत रामपाल जी महाराज के में बंदी छोड़ मुझे बचा ले। इतना कह के मैं बेहोश हो गई। तो लड़की आधे घंटे की बात है, ये लड़की मेरी यानी कि मैं मर चुकी थी, मेरे सुनना दिखना और मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। मेरा ठंडा शरीर पड़ गया था, बिल्कुल हाथ पैर में लीले पड़ गए थे। तो लड़की मुझे गोद में लेकर बैठी, जिस तरह लाश लेकर बैठी है। 4 आदमी थे, बहुत ही लंबे तगड़े, काला चेहरा था उनका और छोटी छोटी बिल्कुल लाल आँख थी और अच्छा माथा था उनका। वे कहने लगे तेरा समय पूरा हो चुका है, तू चल यहाँ से। तो मैं डर के मार थोड़ी पीछे से हो गई। और वे इतने लंबे थे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ के जो पहलवान हैं वे भी कमजोर हैं उनके सामने, इतने तगड़े थे वे। तो वे कहने लगे कि तेरा समय पूरा हो गया, तू चल यहाँ से। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की, मुझे तो मेरे संत रामपाल जी ही लेने आएंगे मुझे। इतना कहते के साथ ही सफेद कुर्ते पजामे में, काली जैकेट में मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए। उन्होंने इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे। वे कहने लगे इसका समय पूरा हो गया है, अब ये यहाँ से जाएगी। संत रामपाल जी हमारे गुरुजी परमात्मा ने कहा कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसका जो तुम्हारा जो संस्कार था वो खत्म हो चुका है। बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा ने इन्हें अपने कोटे से जीवन दान दिया है, अब तुम इन्हें कुछ नहीं कहोगे। वे उन्होंने हाथ जोड़ के वे वहाँ से गायब हो गए। फिर परमात्मा मुझे ऊपर ले गए
बादलों में को बहुत ऊपर आसमान में ले गए मुझे। वहाँ इतना सुंदर नज़ारा था परमात्मा, बहुत लंबी लंबी आत्मा थी, इतनी लंबी आत्मा थी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर सुंदर पतली पतली बहुत लंबे लंबे बाल थे। उनके चेहरे में से हाथों में से भी किरणें निकल रही थी। और एक गेट था बहुत ही बड़ा, वो गेट में से भी किरणें निकल रही थी। संत रामपाल जी महाराज के हाथ पैरों में चेहरे में से भी किरण निकल रही थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम सा था, उसमें सब तरह की मिठाई थी, बहुत सारी मिठाई थी सफ़ेद रंग की। तो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो परमात्मा, वही बात, संत रामपाल जी महाराज हो तो कबीर साहब परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने मेरी इच्छा जान ली। उन्होंने इस तरह हाथ को करा और एक बहुत ही बड़ा थाल आया उड़ के, मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। तो उसमें इतने मोटे मोटे लड्डू थे, यहाँ के लड्डू भी कुछ बता नहीं सकती मैं। और तो परमात्मा ने कहा ले बेटी एक ये लड्डू खा। मैं जब वो लड्डू परमात्मा ने उठा कर दिया संत रामपाल जी ने, उसकी जगह एक लड्डू और आ गया, यानी कि लड्डू पूरे हो गए इस तरह। तो मैंने वो लड्डू खा लिया और वो बस मेरी भूख मिट गई। फिर परमात्मा ने कहा बेटी ये जो तुझे ये जो जीवन दान मिला है तुझे भक्ति के लिए मिला है, और तुझे जो 5 बच्चे जो तुझे दिए हुए हैं ये तेरे बच्चे नहीं हैं, ये उस कबीर साहब परमात्मा के बच्चे हैं। और तू इनकी जो तुझे सेवा दे रखी है परमात्मा ने, ये बस उस मालिक की दया है इस पर, कबीर साहब परमात्मा की, कि मेरा पूरा परिवार परमात्मा के चरणों में है, जुड़ा हुआ है। 5 बच्चे परमात्मा ने दिए हैं, वो 5 बच्चे नाम कबीर साहब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, नाम दीक्षा मिली हुई है उन्हें। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा था कि तू जो तुझे सेवा दे रखी है समय समय पर चाहे कितना भी करें, इन्हें परमात्मा का नाम जपवाना, सुमन करवाना, जैसे भी ये करे। मैं ठीक है परमात्मा, और तेरा पति जो है इसकी चिंता मत कर, ये तो मेरे हाथ में है, इसे तो ये अपना आप ही लाइन पे आ जाएगा। और पर जिस तरह ये ड्रिंक छोड़ दी ने, ये और भी जो है बिल्कुल सुधार हो जाएगा इसमें। और बस तू तेरा जो काम भक्ति कर, बच्चों को समय समय भक्ति करवाना। और फिर परमात्मा ने कहा तेरे ऐसी जीवन में ही तेरे पूरे परिवार को ये मोक्ष दिलाऊंगा और पार तारूंगा। इस तरह परमात्मा ने ऊंचा हाथ करा, आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, और लंबे हो गए परमात्मा। संत रामपाल जी ने मेरा छोटा ज्योति रूप बनाया और मुझे मेरे शरीर में डाला। परमात्मा ने कहा जा बेटी अब तू भक्ति करना, जम के भक्ति करना, और जो तुझे बताया है, तुझे तो दिखाया है, सबको बताना कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही कबीर साहब परमात्मा आए हुए हैं। और सब परमात्मा से ही नाम दीक्षा लेकर अपनी मोक्ष करवाओ। शारीरिक समस्या ये थी कि मेरे शरीर में ये जो शरीर है मेरा वो नीचे को हो जाया करता। मैं ऑपरेशन करवाया था, मैंने 30 साल लग रही मुझे ऑपरेशन करवाने, बच्चा बंद होने का। तो मेरे पे चला भी नहीं जाता था, तो लैट्रिन के रास्ते मुझे कब्ज होती, तो ये समझ लो इतना खून जाता था कि भाई एक गिलास भर लो खून का। मैं रोती थी, दर्द भी होता था। तो मैं अपने पति को बताती तो पति कहते तो दवाई खा ले। मैंने दवाई भी खाई तो दवाई से आराम नहीं लगा। तो जब मैं प्रथम नाम ही मिला था मुझे, अब तो परमात्मा ने सतनाम भी दे दिया मुझे। तो जब मैं वहाँ अपनी बहन के साथ तारीख लगाने जाती थी तो मेरी बहन को बताया, तो मेरी बहन के पास एक डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं कहने लगी कि तेरी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, इसका तो ऑपरेशन होएगा, इसमें कम से कम 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। तो मैंने अपनी बहन को बताया तो मेरी बहन कहने लगी हम जो हमारे अभी तू नाम से जुड़ी है तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है, खुद डॉक्टर है एक, तू उससे अरदास कर, मालिक तेरी सारी बीमारी दूर करेगा। मैंने बस वहीं से यही पल्ले गांठ बांध ली कि मैं बस, मेरा तो डॉक्टर वही है, वही मेरा इलाज करेगा, जो मैं डॉक्टर को दूंगी वो परमात्मा के गले में डालूंगी। संत रामपाल जी के महाराज के सामने अरदास लगाई तो मेरा उसी दिन से ही मेरा शारीरिक जो दर्द था, जो बीमारी थी मेरी खत्म हो गई। आज इस बात को 1 साल हो गया। तो मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन करा तो मेरी बहन कहने लगी वो बंदी छोड़, संत रामपाल जी महाराज है, वो खुद परमात्मा है, वो सबकी बीमारी दूर करते हैं। भाई ये मुझे लाभ हुआ और अब भी लाभ ही हो रहे हैं रोज। धन्यवाद जी। साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें